Hi everyone, welcome back to my channel. I am Khyati Sharma and I am a CBSE 11th student. Currently, I am studying in 11th and I have taken PCM as my stream. So now I am going to show you whatever stationery, whatever books not stationery I have used throughout my year. So let's begin our video. तो मैं क्लियर कर देती हूँ. आई एम नॉट एन एस्पिरेंट ऑफ जेई और नीट एनीथिंग. नीट तो मैं वैसे भी नहीं दे सकती बिकॉज आई हैव पीसीएम ना कि पीसीबी. तो मैं किसी भी चीज़ की एस्पिरेंट नहीं हूँ. इस वजह से मेरे पास कोई भी ऐसी बुक नहीं है. तो आप ये मत जज करना कि 11th में इतनी कम बुक्स कैसे यूज़ करी हैं. या फिर मैं बस आपको वो दिखाऊंगी. अगर आप पीसीएम ले रहे हो 11th में विदाउट एनी एग्ज़ाम्स और वो कुछ, तो फिर आप इन बुक्स को यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये वाली बुक्स मैंने यूज़ करी हैं. लिटरली ये बहुत अच्छे बुक्स हैं. सो अभी मेरा स्टडी टेबल थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो उसको साफ़ करते हैं. लेट्स बिगिन आवर वीडियो. तो बस यही सारी बुक्स आपको दिखेंगी कि वैसे तो नॉर्मली मेरे टेबल पे, बट अब मैं दिखाने वाली हूँ अपनी सारी बुक्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से, जिसमें मेरे पास ये ऑल इन वन की बुक है. फिज़िक्स की ये जो बुक है इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. थ्योरी, एक्सप्लेनेशन और क्या कहते हैं माइंड मैप्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो. अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है. सिंपली मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं मैं वो दिखाने वाली हूँ. तो ये इसका कंटेंट्स देख सकते हो आप. इट इज़ लिटरली टू गुड. मैंने ये वाली बुक वैसे इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी है. मैं दूसरी बुक यूज़ करती हूँ मोस्टली तो. लेकिन ये वाली बुक बहुत सही है. आप देख सकते हो मैंने इसको स्टार्टिंग में पढ़ा था. लिटरली बहुत सही है. इसमें आप लोग हर चीज़ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो. बिकॉज आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो अपने स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए दिस बुक इज़ बेस्ट. मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी बुक है ये. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर प्रैक्टिस सब कुछ आपको मिल जाएगा विद डायग्राम्स. दिस इज़ द मोस्ट गुड थिंग इन दिस बुक इज़ कि इसमें सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है. तो अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ने बैठे हो तो आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है. आप इसे पढ़ सकते हो. दिस इज़ द बेस्ट वन. एंड यस, नेक्स्ट बुक मेरे पास फिजिक्स की जो है वो है एस.एल. अरोड़ा. ये बुक एक होता है ना, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है. अगर आप कोई और बुक ना कर रहे हो, आप एनसीईआरटी भी मत करो, कुछ भी मत करो, एस.एल. अरोड़ा कर लो. एंड यस, दिस बुक इज़ ऑल्सो फॉर जेई एस्पिरेंट्स. अगर आप जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इस बुक में आपको एक उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो. कभी कभी होता है हमें अपना लेवल अप करना होता है तो हम इस वाली बुक को यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसमें इसे आप पढ़ो अगर आप अपने स्कूल लेवल के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन आप इस बुक से पढ़ के ना एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग तो. क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज़ तो नहीं है, बट इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ईजी से हार्ड की तरफ है तो बहुत सही रहता है. एंड क्या है, टॉपिक वाइज इसमें फिर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सही है. मेरे स्कूल में यही बुक लग रही है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ. पूरे साल मैंने यही पढ़ी है. तो इसका ये वॉल्यूम 1 है. एंड यस, ये ऐसा थोड़ा धनपत राय एंड उसकी है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे. तो बहुत अच्छी बुक है ये. एंड यस, आपको इसे यूज़ करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है. एंड एक और होती है एच.सी. वर्मा, वो मेरे पास नहीं है. एंड ये इसका पार्ट 1 था. सिमिलरली इसका पार्ट 2 है. आप देख सकते हो कितनी मोटी है. तो दोनों बुक्स एनसीईआरटी की उसके अकॉर्डिंग दोनों इसकी पार्ट्स हैं मेरे पास. तो ये वाली बुक भी जो है ये भी बहुत अच्छी है. दोनों वॉल्यूम जो है इसकी दोनों में सेम ही है. जैसे उस वाली बुक का पैटर्न है सेम इस वाली बुक का पैटर्न है. आप देख सकते हो उसका कवर भी बड़ा प्रिटी है. मेरी दोनों बुक एक ही एडिशन की नहीं है, इसलिए इनका कवर दोनों का डिफरेंट है. अब जो उसका करंट वाला एडिशन है उसमें कुछ वाइटिश और रेडिश कलर की कवर आता है, बट ये मेरी थोड़ा पुराना एडिशन का है. तो ये ऐसी है, आप कोई सा भी एडिशन से पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है. बट अगर आप अपडेटेड वाली लोगे तो उसमें जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में कट हैं वो भी कट मिलेंगे. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा, इसमें सारे टॉपिक्स कितने हैं, कंसेप्ट को खोल खोल के समझाया गया है. तो मैंने ये वाली बुक प्रीफर करी थी अपनी 11th में. एंड एनसीईआरटी तो देखो भाई, लिटरली फिजिक्स की कोई नहीं पढ़ता 11th क्लास में. तो मेरे पास वो है भी नहीं, है पर मुझे खुद नहीं पता कि वो बुक्स मेरी रखी कहाँ है एनसीईआरटी वाली. ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री पे. तो केमिस्ट्री में भाई साहब, फिंगर क्रॉस, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक अच्छी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो. NCERT is more than sufficient if you are preparing only for your board exams in 11th. तो ये पार्ट 1 है ग्रीन वाला एंड पार्ट 2 ये ऑरेंज वाला है. एंड आप देख सकते हो ये इसमें बुक्स जो है इतनी सही है भाई. एनसीईआरटी के अलावा ना केमिस्ट्री में तो आप कुछ पढ़ो ही मत. अगर आपने एनसीईआरटी को घोट के पी लिया ना तो यू विल स्कोर वेरी गुड इन योर केमिस्ट्री. एंड बट मेरे पास थोड़ी सी रेफरेंस बुक्स हैं, वो भी दिखा देती हूँ. तो सबसे पहले ऑल इन वन है मेरे पास ये केमिस्ट्री की. एंड अगेन ये अरिहंत पब्लिकेशंस की है और केमिस्ट्री की सीबीएसई 11th के पैटर्न पे है. और ये अपडेटेड नहीं है, मेरे भाई की रखी थी ऑलरेडी मेरे पास बुक्स, तो मैं उसी की दिखा रही हूँ. बट इनसे मैं पढ़ाई करती हूँ, उसमें सब कुछ आपको दिख जाएगा. शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ अवेलेबल है. तो अगर भाई आप इसे पढ़ो तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए बुक परफेक्ट है. इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, एमसीक्यूज़ भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा. तो अगर आप ये वाली बुक लेना चाहते हो तो बहुत सही है. अच्छा, मैं ऑल इन वन के प्राइस बता देती हूँ. ये 500 की पड़ी थी मेरे को दोनों बुक्स, मेरे भाई को उसने खरीदी थी.
तो दोनों ही 500 की, एंड एस एल अरोड़ा 600 की पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट बुक है हमारी ये प्रदीप की। अगर आप प्रदीप की केमिस्ट्री की बुक लेते हो ना भाई साहब, अगर आप जेई के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप इसके लिए ये बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने थोड़े बहुत इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ जेई लेवल के, तो लिटरली वो बहुत सही होते हैं। इसमें एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, असर्शन, रीजन, टिक राइट, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इन दिस बुक लिटरली। एंड ये देखो इतनी प्यारी सी पीरियोडिक टेबल मिलती है आपको स्टार्टिंग में। एंड आई थिंक ये वाली बुक मेरे को 400 या 500 के अराउंड पड़ी थी। मैंने सेकंड हैंड ले रखी है, मतलब मेरे भाई ने सेकंड हैंड ली थी। एंड देन ये नहीं, पार्ट 2 उसका सेकंड हैंड लिया था, पार्ट 1 तो मैंने खरीदा था। इस वजह से दोनों का कवर अलग अलग है। पार्ट 2 में आपको सारी वही सेम पैटर्न है इसका, और ये वाली बुक आप ले सकते हो लिटरली अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा भी मतलब उसकी तैयारी करनी है तो। ओके, नेक्स्ट है हमारी मैथ्स। मैथ्स में मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है जो कि बहुत सही है। इसमें इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, क्रिस्पीली आपको समझाएंगे। एंड एनसीईआरटी देखो मस्ट होती है। मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी इसलिए दिखाई है बिकॉज एनसीईआरटी अगर आप नहीं कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले एनसीईआरटी है उसके बाद दूसरी बुक्स आती हैं, चाहे फिर आप आर एस अग्रवाल करो, आर डी शर्मा करो, लेकिन एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट बुक, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और होनी भी चाहिए भाई। एनसीईआरटी तो ज़रूर होनी चाहिए। एंड देन मेरे पास है आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल मेरे पास भी रखी है, बट इसमें से मैं थोड़े कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पाता, बट येस मेरे पास है। तो आर एस अग्रवाल तो मैं 9th क्लास से यूज़ करती आ रही हूँ। एंड लिटरली इसका तो सबको पता होगा कि आर एस अग्रवाल में कितने सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक ही पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो। एंड यस, ये इसमें चैप्टर्स को मतलब जैसे डिवाइड करके होता है, तो वो है। एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये आर डी शर्मा। ये मेरी नहीं है, ये मेरे को मेरे सर ने दी थी 3-4 महीने से, मतलब ये मेरे पास है। तो ये है मेरी ऑब्जेक्टिव वाली, इसमें सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। बट दिस इज़ नॉट फॉर बोर्ड, दिस इज़ फॉर जेई एग्ज़ाम, और यू वांट टू गिव एनी एनडीए और कोई भी एग्ज़ाम जो होता है आप उसके लिए इसे दे सकते हो। सो ये बुक बहुत सही है, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन इससे इसमें वो मुझसे नहीं होते। बट हाँ, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, मेरा पीसीएम हो गया तो मैं दिखाती हूँ। मेरे पास 4th सब्जेक्ट है सीएस। तो सीएस के लिए बस मेरे पास एक बुक है, वो है मेरी कंप्यूटर साइंस की, जिसमें पाइथन इंक्लूड है। एंड ये बुक है सुमिता अरोड़ा की है, मतलब राइटर का नेम है। और यस, दिस इज़ ऑल्सो धनपत राय पब्लिकेशंस की बुक। तो समझ सकते हो आप कितना अच्छा होता है। मैंने सुना है, मतलब अभी मैंने सीएस बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया तो मुझे पता नहीं है, बट लिटरली मैंने सुना है कि बोर्ड का एग्ज़ाम इसी से आता है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्रीफेस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। एंड देन यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा, और ये हो गया आपका कंटेंट हो गया। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मैंने जब अपने टाइम पे सर्च करा था तो कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं दिखाई गई थी, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा, सारे इसमें चैप्टर्स आपको दे रखे हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, किसी किसी के सॉल्यूशन हैं, किसी किसी के नहीं है। एंड एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो सब कुछ भाई ये बुक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में मेरे पास यहाँ पे ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी, सो इंग्लिश के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट होगी, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है। एंड ग्रामर के लिए तो आप कोई सी भी बुक यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी मैं दिखा देती हूँ आपको। एनसीईआरटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं उससे सब कुछ हो जाता है। तो मेरे पास ये है गोल्डन की बुक है, इंग्लिश कोर। और तो फिर ये वाली बुक काफ़ी अच्छी है। आप इसमें मतलब सारे आपको टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्लस ग्रामर भी, मतलब मैं इसी से पढ़ लेती हूँ, तो ग्रामर के लिए ये सही है। और ये मतलब मैंने बहुत टाइम से रखी थी घर पे, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। इसमें क्या है, लिटरेचर जो है आपको उसका हिंदी में मतलब एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, और प्लस आपका सारा ग्रामर भी मिल जाएगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मतलब क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जैसे होते हैं एग्ज़ाम्स कुछ, उसमें इंग्लिश आती है तो उसके लिए। एंड यस, नेक्स्ट मेरे पास ये ऑल इन वन, मैं मोस्टली इसी से पढ़ती हूँ। और ये अरिहंत के साइड से, मतलब उनकी पब्लिकेशंस है। तो ये वाली बुक से मैं इसलिए पढ़ती हूँ बिकॉज इसमें क्या है, आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब विद एग्जाम्पल, सैम्पल पेपर भी हैं इसमें, तो मैं इससे पढ़ती हूँ मोस्टली। और मतलब वो जो गोल्डन वाली बुक है उसमें क्या है, आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलती है, बट इसमें क्या है, आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन है। तो अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद रहता है हिंदी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो आप वो वाली बुक प्रेफर करो, अदरवाइज़ आप ये वाली करो। वरना ग्रामर के लिए तो दोनों ही बुक बेस्ट है, ज़्यादातर गोल्डन को बोला जाता है, बट ऑल इन वन भी बेस्ट है। एंड येस, दीज आर ऑल ऑफ माई बुक्स जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ईयर में। अभी मेरा एंड नहीं हुआ, अभी फाइनल एग्ज़ाम्स हमारे बच्चे हैं, तो यही सारी बुक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, कम है, बिकॉज मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, सिंपली अपनी 11th क्लास ही है मेरी। तो बस ये रही मेरी बुक सारी की सारी जो भी है मेरी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सीएस, एंड यस मेरी इंग्लिश। और मेरे पास एक और सब्जेक्ट है, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, विच इज़ म्यूज़िक। तो उसमें जो मेरी मैम नोट्स बनवाती है मैं वो कर लेती हूँ। और ये सब कुछ ऐसा फैला हुआ था, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करी थी, मैंने दिखा दिया। एंड ये रहे मेरे स्पायरल्स, जिसमें मैं बेसिकली अपने नोट्स बनाती हूँ और कुछ नहीं, बाकी तो पढ़ने में ही रह जाता है।
एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।